करंट न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल है द हिंदू में प्रकाशित लेख डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। ठीक है, इसका संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डीप फेक न्यूज़ में था क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे ऐसी दो पिक्चर हैं जिसमें एक तो रियल है, दूसरा जो है डीप फेक के द्वारा जो है बनाया गया है। तो हाल ही में डीप फेक टेक्नोलॉजी के उपयोग में से एक भारतीय अभिनेत्री को वास्तविक जैसी दिखने वाली लेकिन नकली वीडियो का वायरल होने से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के दुरुपयोग को लेकर देश भर में नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया। बात करें हमारे सिलेबस से इसका इस न्यूज़ का क्या संबंध है, तो प्रीलिम्स के लिए देखें तो डीप फेक टेक्नोलॉजी, डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेंस की बात करें तो मेंस में डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रभाव, डीप फेक संबंधी चुनौतियां और निपटान, नैतिक चिंताएं। तो ये संबंध हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। तो जैसा कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे शब्द न्यूज़ में आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसकी उदाहरण 1955 में आई थी, जॉन मैकार्थी ने दी थी और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका सिंपल लैंग्वेज में होता है कि कृत्रिम तरीके से जो है बुद्धि का विकास करना, यानी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, ठीक है? और मशीन लर्निंग जो है एक एल्गोरिदम है जो एकदम जो है ह्यूमन का जैसे दिमाग काम करता है, वैसे काम करता है। इससे सॉफ्टवेयर को जो है सही रूप से चलाने में मदद करता है, ठीक है? इसके अलावा अगर क्लासेस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। करंट अफेयर की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टडी यूपीएससी चैनल पर मिलेंगे जिस पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है। अदर क्लासेस जो है आपको हमारे स्टडी आईएएस पर मिलेगा। डीप फेक है क्या? तो दोस्तों डीप फेक के बारे में तो इंट्रोडक्शन की बात करें, डीप फेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के उपयोग से तैयार किया गया मनोरंजन या मीडिया का वह अवास्तविक रूप है जिसका उपयोग ऑडियो और विजुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों को बहकाने, गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है? तो ये डीप फेक का इंट्रोडक्शन था। अब बताएं डीप फेक बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो डीप फेक जो होता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी जिसे गैन कहते हैं नामक तकनीक का उपयोग करके तैयार किया जाता है। जिसमें जनरेटर उत्पादक में आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेटर एक विभेदक नामक दो प्रतिस्पर्धी न्यूरल नेटवर्क शामिल होता है। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे होता है जनरेटर की अवास्तविक छवियां और वीडियो बनाने में मदद मिलती है, लेकिन ये दिखने में वास्तविक जैसे ही होते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेटर की प्रक्रिया को देखते हुए सीखते हुए जनरेटर क्या करता है, अपने आउटपुट में सुधार करता है जब तक कि वह विभिन्न जो परिणाम होते हैं उसे प्रदर्शित करने में डिस्क्रिमिनेटर को दुविधा की स्थिति नहीं ला देता। ठीक है? इसके अलावा आप देखें डीप डीप फेक सिंथेसिस की बात करें, डीप फेक सिंथेसिस प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है। आभासी दृश्य बनाने के लिए टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो बनाने के लिए डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी सहित अन्य प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप दो चीज़ें क्लियर हो गई, ये डीप डीप फेक सिंथेसिस टेक्नोलॉजी क्या है, डीप फेक बनाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है? आप देखेंगे डीप फेक बनाने में स्रोत के रूप में आप देखेंगे जो टारगेटेड पर्सन होता है उसका फ़ोटो और वीडियो के रूप में बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। जब वो डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति के सहमत और जानकारी के बिना इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसे जो है एकत्र कर लिया जाता है। फिर ये डीप फेक वीडियो या फ़ोटो बनाई जाती है। अब बात करेंगे डीप लर्निंग के सकारात्मक एप्लीकेशन यानी कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से। तो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के कई सकारात्मक एप्लीकेशन हैं, जिसका उपयोग आप देखें ऑडियो कंटेंट को रिस्टोर करने, ऐतिहासिक जो कृतियाँ हैं उनके रिस्ट्रक्चर में, इसके अलावा देखिए कलात्मक अभिव्यक्ति के बेहतर बनाने में, कॉमेडी, सिनेमा, संगीत, गेमिंग में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जो भी डिसेबल्ड पर्सन है ऑनलाइन आवश्यकताओं के लिए सिंथेटिक कृत्रिम अवतारों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो चिकित्सा प्रशिक्षण और सिमुलेशन को बेहतर बनाने में डीप लर्निंग को सकारात्मक रूप से हम एप्लीकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आभासी रोगियों और परिदृश्यों का निर्माण करके चिकित्सीय स्थितियों और प्रक्रियाओं को परीक्षण दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। इसके अलावा इसका उपयोग जो है हम देखें ऑगमेंटेड रियलिटी और गेमिंग एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। अब बात करेंगे इससे संबंधित चिंताएँ क्या-क्या हैं? तो इससे संबंधित जो चिंताएँ हैं, 1 सेकंड। तो डीप फेक लर्निंग से संबंधित चिंताओं की बात करें तो डीप फेक का उपयोग विभिन्न दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे फर्जी खबरों के प्रचार-प्रसार के लिए। जैसे आपने देखा
कि अभिनेत्री का जो है वीडियो जो है डीप फेक के माध्यम से फर्जी तरीके से बदनाम किया जा रहा था। और सेकंड जो है चुनावों और जनमत को प्रभावित करना, व्यक्तियों और संगठनों को ब्लैकमेल करना, जबरन वसूली करना। इसके अलावा मशहूर जो हस्तियां हैं, राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में किया, अश्लील कंटेंट बनाने तैयार करने में किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें डीप फेक जो विभिन्न नकारात्मक एप्लीकेशन हो सकते जैसे संस्थानों, मीडिया, लोकतंत्र में जनता के विश्वास को कम करना। आप देखेंगे इसके पहले भी न्यूज़ में था डीप फेक में, आप बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका भी डीप फेक वीडियो आया था। ठीक है? ऐसे बहुत सारे अभिनेत्री और अभिनेता का, राजनेता का डीप फेक वीडियो चला था। तो आप लोग दिमाग और कान खोल कर रखिए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ज़रूरी नहीं वो सही हो। डीप फेक तकनीक से व्यक्तियों की गोपनीयता, गरिमा, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये सब जो है डीप फेक से संबंधित चिंताएँ हैं। अब बात करेंगे पता लगाने की प्रक्रिया क्या होती है। आप देखेंगे ऑडियो और वीडियो कंटेंट में किसी प्रकार की विसंगतियों को जांच कर सकते हैं, इससे आपको पता लग सकता है। इसके अलावा देखिए मूल स्रोत यानी ओरिजिनल जो स्रोत है उसमें समान छवियों को खोजने के लिए रिवर्स इमेज सर्च तकनीक का उपयोग करना, छवियों और वीडियो की गुणवत्ता, स्थिरता, प्रामाणिकता का विश्लेषण करने के एआई आधारित टूल्स का उपयोग करना शामिल है। इसके अलावा बात करें तो मीडिया के स्रोत और इसकी प्रामाणिकता के लिए डिजिटल वाटर मार्किंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, डीप फेक तकनीक जिसके निहितार्थों के बारे में स्वयं और दूसरों को शिक्षित करना, ये जो है डीप फेक टेक जो उससे जनरेट हुआ है उसका पता लगाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे डीप फेक रेगुलेशन से संबंधित वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहले भारत का दृष्टिकोण को समझें, तो भारत ने अपने विशिष्ट कानून नियम, कोई ऐसा नहीं है कि डीप फेक तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध और रेगुलेशन निर्धारित कर सके। लेकिन भारत में एक एथिकल एआई उपकरणों के विस्तार पर एक वैश्विक ढांचे का आह्वान किया है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67(1) में मौजूदा कानूनों में ऐसे प्रावधान को जो डीप फेक के कुछ पहलुओं पर लागू किए जा सकते हैं, जैसे मानहानि, अस्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना। इसके अलावा आईपीसी 1860 की धारा 500 में मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसके अलावा बात करें तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में दूसरों के प्रतिरूपण करने वाली सामग्री और कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों में 36 घंटों के भीतर हटाने का आदेश। इसके अलावा देखेंगे तो गोपनीयता, सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र पर संभावित प्रभाव को देखते हुए भारत को विशेष रूप से डीप फेक को लक्षित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। तो ये था भारत का दृष्टिकोण। अब बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर, तो हाल ही में जो है एआई जो है शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ इंग्लैंड में। ठीक है? इसी पर ये टारगेटेड था कि इसकी सिक्योरिटी को कैसे हम लोग बढ़ा सकें। यूरोपीय संघ का मानना है कि दुष्प्रचार पर यूरोपीय संघ के आचार संहिता के तहत तकनीकी कंपनियों को संहिता पर यानी कोड पर हस्ताक्षर करने के 6 माह के भीतर डीप फेक नकली खातों का मुकाबला करने की आवश्यकता होती है। गैर अनुपालन में लिप्त पाए जाने पर तकनीकी कंपनी अपने वार्षिक कारोबार का 6% तक जुर्माना भरना पड़ता है। ये यूरोपीय यूनियन का कानून है। यूएसए में क्या कानून है डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर, तो अमेरिका में डीप फेक तकनीक का मुकाबला करने में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के सहायता के लिए द्विदलीय डीप फेक टास्क फोर्स का एक्ट पेश किया गया है। चीन के पास क्या है, तो चीन के पास डीप सिंथेसिस एक व्यापक रेगुलेशन पेश किया है जो जनवरी 2023 से प्रभावित है। इसमें दुष्प्रचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेगुलेशन के लिए स्पष्ट लेबलिंग और गहन जो है विश्लेषण, संश्लेषण सामग्री और ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता होती है। रेगुलेशन में तथाकथित आप देखेंगे तो डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के प्रदाताओं, उपयोगकर्ताओं का दायित्व ये थोपता है। तो ये चीन में मौजूद डीप फेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कानून है। अब बात करेंगे तकनीकी क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का लचीला सिस्टम, यानी कैसे जो है गूगल हो गया, मेटा हो गया, फेसबुक का, ये कैसे जो है डीप फेक कंटेंट की समस्या से निपटने के लिए उपायों की घोषणा की है। हालांकि आप देखेंगे सिस्टम में अभी भी कमियां मौजूद है, लेकिन इस प्रकार की सामग्री के प्रसार की अनुमति देती हैं। गूगल में आप देखेंगे वाटर मार्किंग और मेटाडेटा यानी डेटा के एक अधिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले डेटा को क्या कहते हैं, मेटाडेटा कहते हैं। सही सिंथेटिक सामग्री को पहचान के लिए उपकरण पेश किए हैं। इसके अलावा वाटर मार्किंग जानकारी को सीधे सामग्री में एम्बेड करता है ताकि बदलने से रोका जा सके, जबकि मेटाडेटा मूल फाइलों को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ एआई एप्स एक्सप्लेन की बात कर रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग नेट और न्यूरल नेटवर्क, इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब ये तो बात हो गया कि वैश्विक स्तर पर क्या रेगुलेशन है और जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उनके पास क्या रूल रेगुलेशन है। अब देखेंगे आगे की राह क्या हो सकता है।
तो व्यापक कानूनों और रेगुलेशन को विकसित करना, उन्हें लागू करना, जो विशेष रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करते डीप फेक का निर्माण कर प्रसार का समाधान करते हैं। दूसरा जो है राह हो सकती है डीप फेक के संभावित जोखिमों प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता के साथ मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना, मीडिया के विभिन्न स्रोतों सामग्री का आलोचनात्मक सोच सत्यापन को प्रोत्साहित करना। तीसरी राह हो सकती है कि ऐसी तकनीक को समाधान मानक स्थापित करना, ठीक है, कि अपनाना डिजिटल वाटरमार्क और ब्लॉकचेन जैसे डीप फेक का पता लगाकर उन्हें प्रसार करने से रोका जा सके और सामग्री को हटाया जा सके। इसके अलावा देखेंगे डीप फेक द्वारा उत्पन्न जो विभिन्न अवसरों पर समाधान करने के लिए सरकारों, मीडिया, नागरिक समाज, शिक्षा, उद्योगों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा डीप फेक के बारे में क्या-क्या एनालिसिस है। अब देखेंगे यूपीएससी में इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास में उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको इसका आंसर लिखना है 150 वर्ड में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर क्लासेस हमारी स्टडी ऑन यूपीएससी पर होगी और स्टडी ऑन आईएएस पर भी अन्य क्लासेस चलेंगी, लेकिन करंट अफेयर क्लासेस सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑन यूपीएससी पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट न्यूज के साथ।